ठीक है। अगर मान लीजिए सपोर्ट जेट अगर मीरगंज चौक पे आएगा ना, तो वो पहले उसका जो है मतलब लंगोटिया होता है ना, एक दलाल, दलाल कहते हैं हम उसको उस भाषा में, दलाल। अगर वो दलाल को पहले फ़ोन करेगा, हाँ भैया हम आपका गाँव आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोची न्यूज। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। हमारे साथ दो रिपोर्टर मौजूद हैं और हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा के बारे में। 26 तारीख को चुनाव होना है और पूर्णिया लोकसभा के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिपोर्टर जो है कि हर जगह पे, हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर न्यूज़ कवर करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्णिया लोकसभा में माहौल क्या है, किसका माहौल है। सबसे पहले अजय जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, पूर्णिया लोकसभा में क्या माहौल है? पूर्णिया लोकसभा का माहौल यही है, अभी जो 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जैसे कि पप्पू यादव हैं, बीमा भारती है, संतोष कुशवाहा है। और पप्पू यादव तो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। और सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव में कौन जीतेगा ये हम अभी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनिश्चितता है, अनिश्चित है। कोई भी जीत सकता है, जिसका जैसा काम होगा, व्यवहार होगा जनता के बीच में, वही जीतेगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप जात पात ऊंच नीच को साइड में रखिए और जनता के लिए हमेशा ग्राउंड पे उतर के आइए, तब जाके आपको मानेंगे कि आप एक सच्चे नेता हैं। हम ये किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, तीनों कैंडिडेट को बोल रहे हैं। और जो भी सुन रहे हैं, जो भी नेता मंत्री विधायक सुन रहे हैं, हम सबके लिए ये बात बोल रहे हैं। ये मत कीजिए कि मतलब जब चुनाव आया और आप अब जनता के बीच में आ रहे हैं, गली मोहल्ले में घूर रहे हैं, चाची चाचा को गोर लग रहे हैं। जब आप सामने से जाते हैं, कोई भिखारी अगर खड़ा रहता है तो उसको, आपको ये क्षमता नहीं होता है चुनाव से पहले कि आप उसको जाके थोड़ा 2 रुपये का मदद कीजिएगा, ये क्षमता नहीं होता है। लेकिन जब चुनाव आता है ना, मतलब मरने वाला के घर पे भी जाके आप पैसा दे आते हैं। मरने वाला को छोड़िए, जो मरने वाला है वो मर गया, जो जिंदा है उसको बचाने का कोशिश कीजिए, उसको मरने नहीं दीजिए। सबसे बड़ा बात यह है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, मेरा वोट उसी को जाएगा जो जात पात ऊंच नीच को छोड़ के, ठीक है, एक सक्षम नेता बन के दिखाएगा, हम युवाओं के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएगा, पूर्णिया में रोजगार ला के दिखाएगा। कोई ऐसा रोजगार नहीं है बिहार में, शिक्षा का व्यवस्था तो इतना गिरा हुआ है कि कहने का वर्णन नहीं है। 10th का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। क्यों? इसमें क्या होता है, जो बच्चा का मतलब जो पढ़ के जाता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, फिर जो नहीं पढ़ के जाता है वो फर्स्ट डिवीजन कर जाता है, 400 नंबर ला लेता है। इससे क्या होता है कि पढ़ने वालों का मनोबल टूट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने पूर्णिया लोकसभा का किया है, तो हम लोकसभा के बारे में बता दें कि जो भी कैंडिडेट हैं तीनों, कोई भी जीतिए भैया, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन काम ग्राउंड पे उतर के करना होगा आपको पूरे 5 साल। ये मत सोचिएगा अब हम लोग जो है रेलने का काम करेंगे। चाहे कोई, क्या लग रहा है पूर्णिया लोकसभा? अभी तो पप्पू यादव का हम हवा सुन रहे हैं। अच्छा, पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट हैं जी। 542 लोकसभा सीट का जो है कि नज़र पूर्णिया जिला पे टिका हुआ है। पूर्णिया जिला में क्या खास है जो कि 542 लोकसभा एकदम पूर्णिया जिला पे आत्मनिर्भर? बिल्कुल खास है। पूर्णिया का बात किया ना, पूर्णिया एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा भारत का सबसे इकलौता डिस्ट्रिक्ट जब चुना गया था तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था। पूरा भारत का हम बता रहे हैं आपको, पहला डिस्ट्रिक्ट जो था वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी मतलब सबके नज़रों में है क्योंकि यहाँ पे चाहे डॉक्टर का मामला ले लीजिए, ठीक है, कोई भी मामला, शिक्षा का मामला ले लीजिए, धांधली बहुत होता है सब। और एयरपोर्ट का मामला भी आया है सामने, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे पूर्णिया, उन्होंने एयरपोर्ट का भी जिक्र किया है। अब देखते हैं कि उनका ये बात कहाँ तक सही होता है या फिर ये हवा दी है सिर्फ, ठीक है। मेरा और एक सवाल है, जो कि पूर्णिया में 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं जदयू से, संतोष कुशवाहा जी। उसका विकास अगर आपके नज़र में है तो हमको दिखाइए, 2-3 गिनाइए विकास आपके क्षेत्र में अगर हुआ है तो विकास। बिल्कुल विकास नहीं है उनका, कुछ भी विकास नहीं है। अगर वो बोले कि विकास किए हैं तो हम उसके मुंह पे जवाब देने के लिए तैयार हैं कि आपने कुछ नहीं किया। हम आपका फेस तक नहीं देखे आज तक, फेस टू फेस। हम बहुत क्षेत्रों में घूरते हैं लेकिन आपका फेस हम फेस टू फेस आज तक नहीं देखे। रीजन ये है कि आप जीत के सो जाते हैं। सबसे पहली बात आप लोग याद कर लीजिए कि जब एक बार आप किसी को सांसद चुनते हैं, 5 साल उनके पास मौका रहता है और 5 साल में वह अगर काम करेंगे तो फिर अगला टर्म में उसे हाथ और पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। वह वोट नहीं मांगेगा, वह जनता के बीच जब जाएगा तो वह यही कहेगा कि हमने जो काम किया है, हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, और काम जो किए वही वोट मांगने के लिए आए। देखिए, जितना भी नेता कैंडिडेट है पूर्णिया जिला का, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, ऑल इंडिया ओवर, ठीक है, हम बता रहे हैं, जितना भी बैनर पोस्टर गाड़ी खर्चा दलालों के बीच में खर्चा कर रहे हैं, हम यही कहेंगे जो पैसा आप इन सब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अब देखिए, कोई नेता अगर
मीरगंज चौक पे आएगा ना, कोई सांसद हो या फिर विधायक हो या मंत्री हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोर्ट जेट अगर मीरगंज चौक पे आएगा ना, तो वो पहले उसका जो है मतलब लंगोटिया होता है ना, एक दलाल, दलाल कहते हैं हम उसको उस भाषा में, दलाल, अगर वो दलाल को पहले फ़ोन करेगा, हाँ भैया हम आपका गांव आ रहे हैं, 20 ठो कुर्सी रख दीजिएगा, पूरा गांव को जमा करके रख दीजिएगा, यही कहेगा। अगर उस हाँ, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, एनी हाउ कोई भी हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए क्या, वो पहले दलाल को कॉल करेगा, हम आपके गांव में आ रहे हैं, पूरा गांव का लोग को इकट्ठा करके रखिएगा, 20 ठो कुर्सी का जुगाड़ कीजिएगा, माहौल ऐसा बना दीजिएगा कि लोग पूरा भरा पड़ा रहो। क्यों भैया, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप ग्राउंड पे उतर के लोगों के बीच जाएं? दलाल को क्यों ला रहे हैं बीच में आप? सबसे बड़ा बात यह है। और जो पैसा आप बैनर पोस्टर पे खर्चा कर रहे हैं ना, गरीबों में इन्वेस्ट कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको जीतने से। आप बोले कि संतोष कुशवाहा विकास नहीं किए, लेकिन संतोष कुशवाहा गिना रहे कि हमने तो बहुत विकास किए पूर्णिया जिले हम तो नहीं देखे हैं, हम तो नहीं देखे। बोल रहे हैं पूरा पूर्णिया में कि हम सबसे विकास। बड़ी बात देखिए, अगर आपको विकास को गिनाना है ना, आज से 1965 का रोड बना हुआ है मेरे गांव में, हम लेके जाकर उसको आपको दिखा सकते हैं। संतोष कुशवाहा 2 बार से बन रहे हैं ना, सांसद है ना, उनको बोलिए ग्राउंड पे आके उतर के दिखाए। अगर गाड़ी उनका उस रोड में घुस के, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर रनिंग कर ले, तो हम मानेंगे कि इस मीरगंज में विकास हुआ है, विकास नाम का कोई चीज़ है और संतोष कुशवाहा ने विकास किया। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, यही सच्चाई है। 1965 का रोड बना हुआ अभी तक हमारे गांव में है और हम उस पर 2 बार 3 बार वीडियो बनाए हैं। जिस नेता के पास भेजना था हमने सबके पास भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, किसी नेता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पूर्णिया से कौन जीत रहा है इस बार, कौन जीतेगा? इस बात का अभी आपको नहीं कर सकते हैं कंफर्म। माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल अभी सुनने के लिए 2 ही आदमी का आ रहा है, पहला पप्पू यादव, दूसरा संतोष कुशवाहा। बीमा भारती का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार भी हमको देखने को नहीं मिला अभी तक। अब आगे जो हो सकता है बीमा भारती जीत जाए, हो सकता है संतोष कुशवाहा जीत जाए, या हो